की बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर पर आलूदगी की चादर तन गई। बागों का शहर दुनिया में आलूदगी में दूसरे नंबर पर। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट 420 सांदा रोड में आलूदगी की शरह 413 रिकॉर्ड की गई। DHA 408 मुरादाबादी रोड रावी रोड का AQI 400 रहा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा। पंजाब हुकूमत भी स्मोक के खिलाफ इक़दाम कर रही है। लाहौर पर आलूदगी की चादर तन गई। बागों का शहर दुनिया में आलूदगी में दूसरे नंबर पर। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 289 रहा। शहर के बेशतर इलाकों का AQI लेवल 400 से तजावुज कर गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 420 रही। सांदा रोड में आलूदगी की शरह 413 रिकॉर्ड की गई। DHA 408 मुरादाबादी रोड रावी रोड का AQI 400 रहा। शादरा में 434 जबकि काहना में शरह आलूदगी 419 रिकॉर्ड की गई। लोअर मॉल पर 338, लिटन रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी स्मॉग से बचाव के लिए मास्क पहने। बच्चों और बुजुर्गों को गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने दें। शहर में महंगाई की नई लहर। 5 किलो आटे का बैग 25 रुपए महंगा हो गया। निजी कंपनी का 5 किलो आटे का बैग 825 रुपए का फरोख्त। सरकारी आटे के गैर मयारी होने की भी शिकायत। उधर सब्जियां और फल भी महंगे दामों बेचे जाने लगे। टमाटर सरकारी निर्ख 120, बाजार में 170 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। निजी कंपनियां पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के बरक्स मुख्तलिफ बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ाती जा रही हैं। 25 रुपए मजीद इजाफे से निजी कंपनियों का मयारी सिर्फ 5 किलो आटा 825 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमती आटे का मयार बेहतर न होने की वजह से सार्फिन निजी कंपनी का आटा खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब घी दर्जा अव्वल 546 से 560 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। मारूफ कंपनी का दर्जा अव्वल का खुर्दनी ऑयल 610 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। चावल के निर्ख भी बुलंद तरीन सतह पर हैं। अच्छे और मियारी चावल 380 से 560 रुपए किलो हैं। कम मियारी 20 किलो चावल का थैला 7200 रुपए का फरोख्त हो रहा है। उधर बाजारों में सब्जियों पर भी मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। टमाटर के सरकारी निर्ख 120 रुपए हैं जबकि बाजार में 170 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 120 के बजाय 180 में बेचा जा रहा है। आलू 90 के बजाय 120 रुपए किलो। लहसुन देसी 240, अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। महंगी अशिया जरूरिया के बाइस का आमदनी वाला तबका मुश्किलात का शिकार है। शहरियों ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से महंगाई की शरह में कमी का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। मरीम नवाज का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वज़ा करने का भी फैसला। वज़ीर आला की सर्विलेंस मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। हरस्तानी के वाक़यात की भी जॉइंट सर्विलेंस का हुक्म। कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखा जाए। पंजाब में असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वज़ा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन सर्विलेंस की हिदायत कर दी। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर से 50,000 से जायद आइमा कराम ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पंजाब ने मसाजिद और आइमा कराम के लिए 61,000 से जायद फॉर्म तकसीम किए। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वॉल चौकिंग पर मुकम्मल पाबंदी के मुस्तकिल नफाज के लिए इकदाम जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में वॉल चौकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसाजिद को मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के हवाले करने का फैसला। महकमा औकाफ के तहत 284 मसाजिद फाल, 47 मसाजिद आइमा के हवाले कर दी गई। 13 अक्टूबर के बाद 331 मसाजिद को डीसील किया गया। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के इंतजाम से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला को भेज दी। मसाजिद के इंतजामात महकमा औकाफ नहीं बल्कि मसाजिद मैनेजमेंट कमेटियां संभालेंगी। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद को मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के हवाले करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के इंतजामात बारे रिपोर्ट वजीर आला को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 13 अक्टूबर के बाद 331 मसाजिद को डीसील किया गया था। महकमा औकाफ के हवाले की गई 284 मसाजिद मुकम्मल तौर पर फाल हैं। 47 मसाजिद दीगर आइमा के हवाले की गयी। डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी पुलिस के मशवरे से मुकर्रर शुदा आइमा के तहत मसाजिद फाल की गयी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त शहर की एक मस्जिद के अलावा कोई भी मस्जिद सील नहीं। और यहाँ आपको बताएं कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तारियां। पंजाब काबीना की कायम कमेटी बराए कानून के इख्तियारात में तब्दीली की तजवीज़।
मशकूक अफराद की गिरफ्तारी और नजरबंदी के अख्तियारात कमेटी को देने की सिफारिशात अमन आमा ऑर्डिनेंस की दफा 3 के अख्तियारात भी कमेटी को मुंतकिल होंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक इख्तियारात में अहम तब्दीलियां करने की तैयारी कर ली। गिरफ्तारियों और नजरबंदियों से मुतल्लिक इख्तियारात काबीना की कायमा कमेटी बराए कानून व नज्म को मुंतकिल करने की सिफारिशात मुरतब कर ली। महकमा सर्विसेज ने सूबाई हुकूमत को तजावीज भिजवा दी। तजावीज में कमेटी को पंजाब अमन आमा ऑर्डिनेंस की दफा 3 के तहत मशकूक अफराद को गिरफ्तार करने की सिफारिश की है। गिरफ्तार शख्स को नजरबंद करने और उनकी दरख्वास्तों और एतराजात पर फैसले करने का इख्तियार देने की सिफारिश शामिल है। बाज कानूनी और इंतजामी उमूर को सूबाई काबीना की दोबारा मंजूरी के बगैर निपटाने की तजवीज भी पेश की गई है। मुजव्वजा तरामीम के बाद बेशतर कानूनी और इंतजामी मामलात बराह रास्त कायमा कमेटी बराए कानून के दायरे इख्तियार में आ जाएंगे। हुकूमत आइंदा बिजनेस रूल्स के तहत कमेटी को मजीद इख्तियारात देने पर गौर कर रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में मशीनरी के लिए 4 अरब जारी। 3 कैथ लैब मशीनों की खरीदारी भी इसी फंड से होगी। एक कैथ लैब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लगाई जाएगी। एक लिथोट्रिप्टर मशीन जनरल अस्पताल को फराहम की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 2 MRI मशीनें खरीदेगा। मरीजों की बेहतर और जदीद इलाज के लिए जदीद मशीनें खरीदी जाएंगी। महकमा खजाना ने अस्पतालों में नई मशीनें खरीदने के लिए 4 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 3 कैथ लैब और 2 MRI मशीनें खरीदेगा। 3 कैथ लैब्स में से एक कैथ लैब PIC में लगाई जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 2 गैमा कैमरे दिल के स्कैन के लिए खरीदेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 3 लिथोट्रिप्टर खरीदेगा। एक मशीन लाहौर जनरल अस्पताल को फराहम की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 2 MRI मशीनें भी खरीदेगा। महकमा खजाना ने मशीनों की खरीदारी का बजट जारी कर दिया है। AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी एशियाई तरक्याती बैंक से लेस्को के लिए 4 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी गई। लेस्को सिंगल 3 फेज AMI LD और HD मीटर खरीदेगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में 32,000 सिंगल फेज मीटर लगेंगे। लेस्को ने अरबों रुपए की लागत से AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक के 4 अरब रुपए कर्ज की मद से 1,30,000 मीटर्स खरीदने की मंजूरी दे दी गई। सिंगल फेज, 3 फेज और AMI LT और HD मीटर्स की खरीदारी शामिल है। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली चोरी करने वाले इलाकों में 32,000 सिंगल फेज मीटर्स की तंसीब की जाएगी, जबकि हाई लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर 7,000 3 फेज कनेक्शंस भी स्मार्ट मीटर्स पर मुंतकिल होंगे। इसी तरह 5 किलोवाट से 25 किलोवाट के कनेक्शंस के लिए 68,000 3 फेज मीटर्स की खरीदारी होगी। सनती और कमर्शियल सार्फिन के लिए भी जदीद मीटर्स की खरीदारी की जाएगी। एयर पंजाब का एक इजलास 1 लाख में पड़ेगा। एयर पंजाब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बरात मांगी। महकमा खजाना का भी मुआवजे की सिफारिशात पर इत्तफाक। डायरेक्टर्स के अखराजात और दीगर मिरात हुकूमत अदा करेगी। एयर पंजाब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हुकूमत से फी मीटिंग मुआवजे और दीगर मराहत की मंजूरी का मुतालिबा कर दिया। पंजाब हुकूमत बोर्ड के हर रुकन को हर मीटिंग पर 1 लाख रुपए अदा करेगी। जराये के मुताबिक बोर्ड ने अपनी मीटिंग्स में डायरेक्टर्स का मुआवजा फी मीटिंग 1 लाख रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी, जिससे महकमा खजाना ने भी इत्तिफाक कर लिया है। एयर पंजाब के ऐलान के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुतादिद मीटिंग्स हो चुकी हैं, जबकि हुकूमत ने कंपनी के लिए 5 अरब रुपए का इब्तिदाई सरमाया मुख्तस किया है। जराये का कहना है कि चूंकि एयर पंजाब के मुस्तकबिल की आमदनी के जराये अभी वाज़े नहीं, इसलिए डायरेक्टर्स के तमाम अखराजात और मराहत फिलहाल हुकूमत ही अदा करेगी। नीला गुंबद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा का ये मंसूबा है। टिपा ने बर वक्त तामीर के लिए मंसूबे के मुकम्मल मंजूर शुदा फंड्स मांग लिए हैं। मंसूबे के लिए 2 अरब 45 करोड़ रुपए के अजरा का मुरासला वॉल सिटी अथॉरिटी को अरसाल कर दिया गया है। दूसरी जानिब CBD 1 वॉक के तामीराती काम का आगाज। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने रूट 47 पर काम शुरू कर दिया। नीला गुंबद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजे का मंसूबा बरवक्त तामीर के लिए 2 अरब 15 करोड़ के फंड्स नागुज़ीर। टीपा ने बरवक्त तामीर के लिए मंसूबे के मुकम्मल मंजूर शुदा फंड्स मांग लिए। मंसूबे के लिए 2 अरब 45 करोड़ के अजरा का मरासला वॉल सिटी अथॉरिटी को अरसाल कर दिया गया। मरासले के मुताबिक मंसूबे के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी ने सिर्फ 30 करोड़ जारी किए, जो मुकम्मल इस्तेमाल कर लिए गए हैं। वाज़ेह है कि टीपा को कॉन्ट्रैक्टर्स को फौरी अदायगी के लिए वर्क डन की बुनियाद पर भी खतीर रकम की किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब CBD वॉक की कामयाबी के बाद मंसूबे का अगला फेज आ गया। CBD ने सेकंड CBD वॉक के नाम से लॉन्च कर दिया गया। दूसरा फेज सेकंड वॉक के नाम से मुतारिफ करवा दिया है।
सेकंड वॉक CBD वॉक के साथ CBD रूट 47 पर CBD कार्ड डिस्ट्रिक्ट में CBD लेक पर वाक़या है। मंसूबे में 20 प्रीमियम 4 मरला यूनिट शामिल हैं, जो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तामीर किए जाएंगे, 1 साल के अंदर मुकम्मल होंगे। और यहाँ आपको बताएं कि मिडिल से हाई तक 29 किताबों में तब्दीली का फैसला। नई किताबों की तैयारी के लिए पेक्टा ने काम शुरू कर दिया। क्लास शशम से नहम तक की किताबों को तब्दील किया जाएगा। नहम जमात की कुल 18 किताबों में तब्दीली की जाएगी। आइंदा तालीमी साल के लिए मिडिल से हाई तक की 29 किताबों में तब्दीली का फैसला कर लिया गया। नई किताबों की तैयारी के लिए पेक्टा ने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब एजुकेशन कुरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने तमाम तालीमी इदारों को मरासला लिख दिया। क्लास शशम से नहम तक की पंजाब एजुकेशन कुरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने तमाम तालीमी इदारों को मरासला लिख दिया। क्लास शशम से नहम तक की किताबों को तब्दील किया जाएगा। नहम जमात की 18 किताबों में तब्दीली की जाएगी। किताबों में तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए पब्लिशर्स को छपाई के लिए भी नए ऑर्डर्स दिए जाएंगे। स्कूलों का भोगस विजिट, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के खिलाफ घेरा तंग। महकमा स्कूल एजुकेशन का भोगस स्कूल विजिट करने वाले AEOs का अलाउंस बंद करने का हुक्म। दूसरी जानिब पब्लिक स्कूल सरबराहान पर मुबैना करप्शन का इल्जाम। मुतलका हेड्स की मुबैना करप्शन के खिलाफ थाना बाटापुर में मुकदमा दर्ज। स्कूलों ने बोगस विजिट करने वाले असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन का बोगस स्कूल विजिट करने वाले AEOs का अलाउंस बंद करने का हुक्म। पंजाब भर में तैनात AEOs की भी रैशनलाइजेशन की जाएगी। सही तरीके से ड्यूटी सरअंजाम न देने वाले AEOs के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि रवा माह जिन्होंने स्कूलों का विजिट नहीं किया, उन्हें हरगिज अलाउंस नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब लाहौर के 6 पब्लिक स्कूलों के सरबराहान पर मुबैना करप्शन के इल्जाम के बायस थाना बाटापुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन ने मुतल्लिका स्कूल सरबराहान को तफ्तीश के लिए 20 नवंबर को तलब कर लिया। मुबैना करप्शन पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मदरसातुल बिनात का छुपुरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाम के भटिया, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल गोन कैंट और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हड्रिया कैंट की हेड का नाम शामिल है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुल्तान के रायविंड रोड और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लेडी मैकलेगन के हेड के नाम शामिल हैं। हेड्स तहरीरी जवाब और मुकम्मल रिकॉर्ड के हमरा डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट के सामने पेश होंगी। मुलाजमत पर मुस्तकिल करो, नौकरी में कोटा बढ़ाओ। सफेद छड़ी वाले मुतालबात की मंजूरी के लिए फिर सड़कों पर। नाबीना अफराद मुतालबात की मंजूरी के लिए 9 रोज से फैसल चौक में बैठे हैं। बसारत से महरूम खातीन भी एहतजाज का हिस्सा बन गई हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ तौकीर अकरम मौजूद है। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। नाबीना अफराद सड़क पर बैठे हैं खुले आसमान के नीचे और 9 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन कोई भी इनसे मुज़ाकरात करने नहीं आया है। मुतालबा इनका डेली वेजिस के मुलाजमीन को मुस्तकिल रोज़गार फ्राहम किया जाए और माजूरी कोटा जो है उसमें से 1% कोटा इनको दिया जाए। ये इनके 2 मुतालबात हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों से नबीना अफराद इन सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे कैंप्स लगा कर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आए और आकर इनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा करे और ये अपने घरों में वापस जाएं। हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? सर डिस्ट्रिक्ट लिया से। लिया से आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या मुतालबात हैं आपके? सर मुतालबात नहीं है, सिर्फ एक मुतालबा है कि हमारे 1157 लोगों को डेली वेजेस पे से मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। अब तो डेली वेजेस भी नहीं रही, इन्होंने निकाल दिया है। और हमारा ऐसा मुतालबा नहीं है कि ये सीट्स इनको क्रिएट करनी पड़ेंगी। हमारे 3000 प्लस सीट्स हमारे कोटे की जो है वो मौजूद हैं डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ। हम यही चाहते हैं कि उनको एडवर्टाइज़ करें और प्रोग्रेस हैं। और ये नबीना अफराद हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। शहर लाहौर का दिल माल रोड कहलाता है और उसके पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने एक रोड को मुकम्मल बंद किया हुआ है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, बैरियर्स लगाए हुए हैं और कैंप्स लगा कर ये बैठे हुए हैं। 9 रोज़ गुजर गए हैं और अभी तक सिर्फ इनका यही मुतालबा है कि आए कोई आके हमें नोटिफिकेशन दे ताकि हम अपने घरों में जाकर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें और एक मुस्तकिल रोज़गार। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब फूड अथॉरिटी की मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना अदालत पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को 25 नवंबर को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मग़वी की अदम बाज़ियाबी पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा को भी तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि मग़वी की बाज़ियाबी में पेशरफ्त न होना इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं
आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने इस मामले पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील देने की मंजूरी दी। जस्टिस सदाकत अली खान 3 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद बेंच में शामिल होंगे। CCD के कयाम और एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा के बैक वक्त 2 ओहदों पर तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने पिटीशन में तरमीम से मुतल्लिक मुतफरिक दरखास्त को मरकजी केस के साथ लगाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। 6000 लीटर जाली दूध रंगे हाथों पकड़े जाने पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पर हमला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरकजी मुलजिम अब्बास लंगा की बादस गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त खारिज करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। 9 मई के मुकदमात में पेशरफ्त। ATC ने उमर सरफराज सीमा की एक मुकदमे में जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। 4 मुकदमात में जमानत दरखास्तों पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर की। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने, मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। मुल्जिमान के वकला ने 6 गवाहान से बयानात पर जुज़वी जराह मुकम्मल कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। एडिशनल सेशन जज अली अब्बास ने जाली मचल के जमा कराने के केस में हकीम शहजाद के बेटे नसीबुर रहमान की अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज कर दी। नसीबुर रहमान के खिलाफ गुलशन इकबाल पुलिस ने ड्रग कोर्ट में जाली मचल के पेश करने पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। नाकिस क्वालिटी के तैयार करदा लकड़ी के दरवाजे तब्दील न किए गए। शहरी मोहम्मद उस्मान ने वुडवर्क्स बंद रोड के खिलाफ 10 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने वुडवर्क्स बंद रोड के मालिक को 28 नवंबर को तलब कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त